नमस्कार। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आज तक के सभी एपिसोड में हमने स्कूली शिक्षा के बारे में बात की थी। आज के इस एपिसोड से हम उच्चतर शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। उच्चतर शिक्षा की भूमिका सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में लोकतंत्र, न्याय, समानता, भाईचारा ऐसे मूल्यों की जो बात की गई है, इसको साकार करने के लिए उच्चतर शिक्षा ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। वैसे तो 21वीं सदी में हमारे युवाओं के पास कुछ अच्छी तरह की क्षमताओं की अपेक्षा की जा रही है, और जहां तक भारत के युवाओं का सवाल है तो ये बात बिल्कुल सटीक भी बैठती है। उच्चतर शिक्षा देश में नवाचार या ज्ञान निर्माण का आधार होती है। इसलिए इसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करने का नहीं है, पर एक जीवंत, प्रगतिशील और समृद्ध जो परंपरा है और राष्ट्र निर्माण की जो हमारी संकल्पना, इसको साकार करने का भी होता है। वैसे पहले की जो शिक्षा नीति थी, इसमें उच्चतर शिक्षा में कुछ कमियां हमें देखने को मिली है। जैसे को पहले संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल का विकास और उसके सीखने पर काफी कम जोर दिया गया था। इसमें विषयों का जो बंटवारा था या विभाजन, वो काफी कठिन रहा है। जहां तक रिमोट प्लेसेस की बात है, देश के काफी जिले में दूरस्थ जो शिक्षा है और या हमारी उच्चतर शिक्षा की पहुंच काफी कम दिखाई पड़ी है। करियर प्रबंधन के बारे में भी हमारा जो उच्चतर शिक्षा का तंत्र है इतना सक्षम नहीं रहा है। जहां तक कॉलेज या विश्वविद्यालयों के गवर्नेंस या नेतृत्व की बात आती है, तो इसमें भी हमें काफी संतुष्टि नहीं मिलती है। सही। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए इस नई शिक्षा नीति में कुछ प्रमुख बातें कही गई है, वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ऐसा सोचा गया है या ऐसा निश्चय इसमें किया गया है कि देश के हर एक जिले में कम से कम एक विद्यालय या महाविद्यालय ऐसा होगा जो बहुभाषा की तो होगा, पर इसमें स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी या शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होगी। पहले हमें ये कमी भी देखने को मिली है कि जहां तक अनुसंधान का सवाल आता है, रिसर्च के बारे में, उच्चतर शिक्षा में जो रिसर्च होता है, नवाचार, नई पद्धति का संशोधन कार्य, वो काफी कम रहा है। और विश्व में अगर देखा जाए तो हम इसमें काफी पिछड़े थे। तो इस शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नामक एक संस्था या बॉडी का निर्माण या स्थापना की जाएगी, जो उच्चतर शिक्षा में शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन देगी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की जो बात है, इसमें भी काफी लचीलापन आएगा। जैसे स्कूली जो शिक्षा की जो पैटर्न थी, इसमें सभी बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार अपने विषय या जो सिलेबस है उसको पसंद करने का अवसर मिलता है, वैसा उच्चतर शिक्षा में भी किया जाएगा। और जो ओपन स्कूलिंग है,
डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन शिक्षा या फिर दिव्यांग जो शिक्षार्थी है उनके लिए भी एक बुनियादी ढांचा और जो अभ्यासक्रम की सामग्री है वो तैयार की जाएगी, ऐसा भी इसमें सोचा गया है। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में ऐसे कुछ बदलाव आने वाले समय में आने वाले हैं। इस एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि संस्थागत जो पुनर्रचना है, पुनर्गठन की बात है और समेकन मीन्स कंसोलिडेशन, तो इसके बारे में इसमें क्या सोचा गया है। तो देखते रहिए, प्रतीक्षा कीजिए अगले एपिसोड की। धन्यवाद।